अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे 10वीं क्लास रियाज़ी न्यू बुक और इसका चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास। दो दर्जी मसावातें और गैर मसावातें यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़ को आज हम देखेंगे। इसमें जो कुछ भी है वो हम देखेंगे कि दो दर्जी मसावात होती क्या है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मियारी शक्ल क्या है और दो दर्जी मसावातों को हल करने के जो भी तरीके हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम करेंगे मशक 2 का सवाल नंबर 1। वो कहता है जी दर्ज झैल दो दर्जी मसावातों को मियारी शक्ल में लिखिए। स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है अभी हम डिस्कस करेंगे और फिर इन क्वेश्चंस को करते हैं। तो आइए चलते हैं अब अपने सवालों की तरफ। पहला जो उसने हमें दिया है 3x-1 बराबर है 2x स्क्वायर, इसकी हमने बनानी है स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मियारी शक्ल। तो आइए ज़रा देख लेते हैं कि मियारी शक्ल असल में होती क्या है। तो मियारी शक्ल यहाँ पर देख लेते हैं, ये डेफिनेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म की कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर ज़ीरो हो। और यहाँ पर क्या है कि ए बी सी ये आपके रियल नंबर में से होने चाहिए, ठीक है। ए बी सी कोई भी हकीकी नंबर होगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ए ज़ीरो नहीं लेना। क्यों नहीं लेना बताता हूँ अभी। ए ज़ीरो नहीं लेना आपने, तो फिर ए बी सी कोई हकीकी अदाद हो तो ये फॉर्म जो आपको नज़र आ रही है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है। तो ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0 ये आपकी कहलाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी दो दर्जी मसावात की मियारी शक्ल। ये दो दर्जी क्यों है? क्योंकि इसमें ये देखो एक्स वेरिएबल है हमारे पास और एक्स वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ज़्यादा से ज़्यादा ताकत 2 है, तो इसलिए ये दो दर्जी है। अगर यहाँ 3 होता तो इसको हम सह दर्जी यानी 3 दर्जी कह देते, 4 होता तो 4 दर्जी कह देते, ठीक है? तो इस तरह से हम कोई भी पॉलिनोमियल है या कसी रकमी है उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ए, बी, सी हमारे पास रियल नंबर होंगे, ये याद रखना है आपने। अब यहाँ पर ए ज़ीरो इसलिए नहीं लेना क्योंकि चलो मान लो ए ज़ीरो है, अगर हम यहाँ ज़ीरो रखते हैं तो इसका मतलब क्या बनेगा 0x स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0। तो ये तो अब सारी टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो सारा 0। जब ये 0 हो गया तो पावर 2 तो रही नहीं। जब पावर 2 नहीं रही तो ये तो दो दर्जी मसावात ही ना रही। ये तो बन गई एक दर्जी मसावात, ठीक है? इसलिए हमने कहा है कि एक्स स्क्वायर का कोएफ़िशिएंट 0 ना हो। यहाँ आपने 0 नहीं लेना, ठीक है? और इस तरह ये हमारे पास दो दर्जी मसावात बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अगर ये चीज़ ख़त्म हो जाए, ये वाली, एक्स वाली, तो सिंपल एक्स स्क्वायर रह जाएगा यहाँ पर। तो इसको कहेंगे कि अब ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ख़ालस दो दर्जी मसावात बन गई है, इसमें मिलावट नहीं रही, ठीक है? मिलावट इसको कहा गया है कि अब इसमें दर्जा 2 ही है बस वेरिएबल का, कोई और नहीं है। और ये कैसे ज़ीरो होगा जब आप b को 0 रखोगे। अगर हम b को 0 रख देते हैं तो ये सारी चीज़ 0 हो जाएगी, ठीक है? तो ये प्योर प्योर क्वाड्रेटिक आ जाएगी। ख़ैर, हमने अभी करनी है दो दर्जी मसावात की मियारी शक्ल यानी कोई भी हमें वो क्वेश्चन देगा, जैसे ये क्वेश्चन दिया है, इसको हमने इस शेप में लाना है। ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0। एक तरफ 0 होगा और बाकी सारी टर्में दूसरी तरफ, पहले एक्स स्क्वायर की रकम, फिर एक्स वाली और फिर एक्स के बगैर। यहाँ सी बी ये कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं, ठीक है? हकीकी नंबर्स हो सकते हैं, 5 का जगह 3/5 आ जाए, 8 आ जाए, 9 आ जाए, वगैरह-वगैरह। एक और बात जो मैं पिछले लेक्चर्स में भी बता चुका हूँ, फिर एक बार बता देता हूँ, याद रखना कि ये मसावात के एक तरफ से दूसरी तरफ कोई चीज़ ले जानी हो, अगर वो लेफ्ट साइड पे फॉर एग्ज़ाम्पल लेफ्ट साइड पे माइनस हो रही है, तो वो दूसरी साइड पे जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। अगर प्लस हो रही है तो दूसरी साइड पे जाएगी माइनस की हो जाएगी, ठीक है? तो ये बात याद रखनी है और इस प्रोसेस को ट्रांसपोज़िशन बोलते हैं मैथ की लैंग्वेज में। तो ये आपने बात याद रखनी है। अब हमने ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, तो यहाँ पर देखो एक साइड पे 0 लाना ज़रूरी है और पहले एक्स स्क्वायर की रकम होगी। तो क्यों ना मैं इन दोनों को उठाकर दूसरी साइड पे ले जाऊँ। यहाँ पर 0 बराबर है, ये 2x स्क्वायर ऐसे ही आ गया। अब ये 3x जमा का है, दूसरी साइड पे जाएगा माइनस का। ये माइनस का 1 है, दूसरी साइड पे जाएगा जमा का 1। तो इसको थोड़ा सीधा करके अगर हम लिख लें 2x स्क्वायर माइनस 3x जमा 1 बराबर 0।
तो यही हमारा आंसर है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। कोई ये ना कहे कि सर यहाँ पर तो प्लस प्लस है सारे और ये माइनस आ गया। असल में यहाँ पर ये नंबर आर में से हैं, हकीकी अदाद में से हैं। तो वो माइनस के भी हो सकते हैं, प्लस के भी हो सकते हैं, ये जनरल फॉर्म लिखी हुई है। तो यही होगा हमारा फाइनल आंसर। अब दूसरा जो हमारे पास है 2x ब्रैकेट शुरू x जमा 1 ब्रैकेट बंद बराबर है 4 ब्रैकेट शुरू 2x जमा 3 ब्रैकेट बंद। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। तो यहाँ पर देखो 2x को अंदर ज़रब दे लो पहले, 2x को x से ज़रब दी, 2x स्क्वायर, ठीक है। ये देखो ये एक जैसे वेरिएबल्स हों तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं, जिसकी पावर कुछ ना उसकी पावर होती है 1, तो इसलिए ये 1 और 1 2 हो गई। अब 2x को 1 से ज़रब दी तो ये 2x आ गया, बराबर है 4 2 बार 8x आ गया, जमा 4 3 बार 12 आ गया। अब हमने बनानी है स्टैंडर्ड फॉर्म ये वाली। यहाँ पर ax स्क्वायर जमा bx जमा c बराबर 0 है। तो ये वाली फॉर्म बनाने के लिए हमें एक तरफ 0 लाना होगा। तो 2x स्क्वायर जमा 2x इन दोनों को उठाकर इधर ले आओ, माइनस 8x माइनस 12 अलामतें बदल जाएंगी जब लेफ्ट साइड पर ये आएंगी। तो ये आ गया 2x स्क्वायर। अब ये 2x माइनस 8x तो क्या बचा पीछे माइनस 6x और ये आ गया माइनस 12 बराबर 0। यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा गौर करें तो ये देखो सारी इक्वेशन 2 पे डिवाइड हो रही है। तो यहाँ पर 2 को हम ले लेते हैं कॉमन, पीछे x क्या रह जाएगा माइनस, ये 6 है 3x रह जाएगा, 12 है 6 रह जाएगा, 6 2 बार 12 होता है, ठीक है। अब ये 2 ज़रब हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 बराबर होगा 0/2। तो 0/2 क्या होता है 0 ही। तो ये आ गया जी फाइनल x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। तो यही है हमारा आंसर। तीसरा जो हमारे पास है 2x स्क्वायर माइनस 4x बराबर है 4x जमा 7। स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी बनानी है। तो देखो 2x स्क्वायर माइनस 4x, ये जमा का 4x लेफ्ट साइड पे आया माइनस का, जमा का 7 लेफ्ट साइड पर आया माइनस का 7 और इधर आ गया 0। ये आ गया 2x स्क्वायर, 4 और 4 हो गए जी माइनस के 8x और ये आ गया माइनस 7 बराबर 0। तो यही है हमारा आंसर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही है हमारे पास। ठीक है, 2 दर्जी मसावात की मियारी शक्ल। अब ये चौथा जो हमारे पास है 4 इंटू 3x माइनस 2 बराबर है 9x स्क्वायर। तो 4 को अंदर ले जाते हैं, 4 3 बार 12x, 4 2 बार 8 बराबर है 9x स्क्वायर, ठीक है। और अब देखो एक साइड पे 0 करना है तो इस सारे को उधर ले जाते हैं। हम 9x स्क्वायर को भी लेफ्ट साइड पर ला सकते हैं, मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन कोशिश होती है कि हमारा x स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव रहे, नेगेटिव हो जाए तब भी मसला नहीं है, ठीक है। तो लेकिन मैं इसको अब राइट साइड पर ले जाता हूँ, तो 0 बराबर आ जाएगा 9x स्क्वायर, ये इधर आया माइनस 12x हो गया और ये माइनस 8 था तो जमा 8। अब इस थोड़ा सा सीधा करके लिख लेते हैं, 9x स्क्वायर माइनस 12x जमा 8 बराबर 0। तो ये हो गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2 दर्जी मसावात की मियारी शक्ल। अब पांचवा जो हमारे पास है 2x जमा 1/x बराबर है 5 माइनस 1/x और यहाँ x बराबर नहीं है 0 के। इसका मतलब ये होता है कि ये असल में डोमेन होती है, समझ लो कि x अगर 0 लेंगे तो देखो 1 में 1/0 तो ये अनडिफाइन हो जाएगा, मैथ की लैंग्वेज में 1/0 ये अनडिफाइन हो जाएगा। इसलिए उसने बोला है कि x 0 नहीं लेना आपने और बाकी कुछ भी आ सकता है। यानी इसका दूसरे अल्फाज में इसका जवाब कभी 0 नहीं आएगा अगर इस इक्वेशन को हम हल करते हैं। अगर 0 आया तो वो हम नहीं लेंगे। खैर, अब हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएँगे तो लेफ्ट साइड पर इसका हम ले लेते हैं एलसीएम। x आ गया एलसीएम, x को यहाँ ज़रब दे देंगे, अब 2x स्क्वायर आ गया जमा x से x कैंसल, 1 बचा सिंपल। यहाँ पर भी हम x कर लेते हैं इसका एलसीएम, तो x 5 से ज़रब हुआ 5x माइनस 1 आ गया, x से x कैंसल तो सिंपल 1 बचा। तो अब देखो ये आ गया जी 2x स्क्वायर जमा 1 अब बटा x, ठीक है। और ये x डिवाइड हो रहा है इधर आगे ज़रब हो जाएगा, बराबर 5x माइनस 1, x से x कैंसल हो गया। तो ये हमारे पास आ गया 2x स्क्वायर जमा 1। अब इसको भी लेफ्ट साइड पर ले आओ, माइनस 5x जमा 1, क्योंकि हमने 2 दर्जी मसावात की मियारी शक्ल बनानी है। 2x स्क्वायर आ गया, माइनस 5x आ गया, 1 और 1 हो गए जमा 2 बराबर 0।
तो यही है दो दर्जी मसावात की मियारी शक्ल। छठा जुज़ हमारे पास है 6x जमा 6 बटा 20 माइनस x बराबर है 1 बटा x, और कॉमा लगा के उसने ये साथ लिखा है। ये वही चीज़ है कि ये पॉइंट इसके आंसर नहीं आ सकते अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम हल करते हैं। वो क्यों? यहाँ पर वैसे ही देख लो कि x 0 है। देखो यहाँ 0 रखो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ 0 रखने से मसला होता है। 1 बटा 0 अनडिफाइन हो जाएगा। 20 यहाँ रखो मसला नहीं है। 20 यहाँ रखोगे तो 20 माइनस 20 0 हो जाएगा, तो मसला बनेगा, ठीक है? तो जब इस तरह होता है ना, ये कुछ साथ में उसने ये आपको कुछ कंडीशंस दी होती हैं कि x की ये वैल्यू नहीं होती, बस इसका यही मकसद होता है और कोई नहीं है। क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है, तो उसमें इसका अभी यूज़ नहीं होने वाला। हमने जस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, तो देखो इसको आप इस तरह करते हैं हम कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से, x इधर आ जाएगा, 6x माइनस 6 बराबर है, और 20 माइनस x इधर चला जाएगा, 1 के साथ ज़र्ब होगा यही आएगा। x को अंदर ले जाओ, 6x स्क्वायर माइनस 6x बराबर है 20 माइनस x। अब हमने एक साइड पे 0 करना होता है, तो ये सारे इधर ले आते हैं, माइनस x है इधर आके जमा x, ये जमा 20 है इधर आके माइनस 20 बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है? तो ये हमारे पास आ गया 6x स्क्वायर माइनस 6 जमा 1 माइनस 5x और माइनस 20 बराबर 0। मशक 2 के सवाल नंबर 1 का 6वां जुज़ ये हमारे पास है, इसको थोड़ा-सा सेट कर लेते हैं। यहाँ था 6x जमा 6 बटा 20 माइनस x बराबर है 1 बटा x। तो यहाँ लिखा गया है 6x माइनस 6, जबकि यहाँ पर है 6x जमा 6, तो यहाँ जमा आना था, ठीक है? अब इसके अकॉर्डिंग हम इसको हल कर लेते हैं। बाकी ठीक चल रहा था। ये x इधर चला गया, ये 20 माइनस x 1 की तरफ आ गया था। अब यहाँ पर भी जमा आ जाएगी, ठीक है? बाकी सही है, और यहाँ पर भी जमा आ जाएगी, बाकी ठीक है। तो ये 6x और जमा x ये कितने हो गए 7x। ये 6x स्क्वायर ऐसे ही आ गया ना, 6 और 1 कितने हो गए 7, तो 5 की जगह सिर्फ 7x आना है, तो बाकी हमारा आंसर ठीक है। तो ये थोड़ी-सी करेक्शन थी जो मैंने करनी थी।